उन्होंने संविधान को पढ़ा, दिल से पढ़ा और बाबा साहब के अनुसार वो चले। तो देखो, जो मेहनत करेगा तो उसको फल मिलेगा ना, और उनको अपने अधिकार का पता चला ना कि हमारा अधिकार क्या है। तो चमार ने कलम पकड़ी इसलिए वो आगे चले गए, सफाई कर्मी या वाल्मीकि जाति के लोग झाड़ू पकड़े इसलिए पीछे रह गए। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कब तक वो सीवर में मरेगा, कब तक झाड़ू लगाए के सड़क पर वो? क्या आप नहीं चाहते कि उनके बेटे भी जो एसडीएम बने, डीएम कलेक्टर बने? सर, किसने रोका है? किसने रोका है? आप बताइए। आप मीडिया हैं, आप जाके सर्वे कीजिए, उनसे पूछिए किसने क्या आपको रोका है। बाबा साहब ने तो सबसे पहले शिक्षित बनने का एक नारा दिया है, संगठित होने का नारा दिया है। क्या आज तक वो संगठित हुए हैं? नहीं, वो बिखरे हुए हैं। उनको पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। किसने बिखेरा है उनको? सर, उनकी सोच ने, जो उनके बड़े लीडर हैं, वो कभी उन्होंने कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, ना ही इस तरीके से। हाँ, दुकानें खोली हुई हैं उन्होंने, कोई कुछ उस पार्टी में घुस जाता है, कोई उस पार्टी में घुस जाता है, तो इसलिए ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे और ना होंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, हर स्टेट में इन्होंने अपने अपने लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है, ये पार्टी है हमारी, ये इनको पाल के रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एससी में, एसटी में जो जातियां हैं सभी का क्लासिफिकेशन करो। जिन जातियों ने आरक्षण ले लिया है, जो आगे पहुंच गई हैं, उनको अलग किया जाए, और जो महरूम रह गई हैं आरक्षण से उनको अलग किया जाए, उनको अलग से कोटा दिया जाएगा। इसके बाद से इन जातियों में आपस में फांट पड़ गए हैं, फांट, इस जजमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। उन्होंने दिया, आपने बताया, हमने सुन लिया। उनको ये भी कह देना चाहिए था, ये तो भाई ऊंची कैटेगरी में चले गए, इनको सवर्ण का एक ठप्पा दे दो, उनकी बेटी इनके घर में दो ना पहले। अगर ये बड़े बन गए तो आपकी नज़र में बड़े हो गए ना ये तो। अच्छा, क्रिमिनल वालों को आप अगर ये बड़े हो गए हैं और आपकी नज़र में ये संपन्न हो गए हैं, तो इनका अपनी बेटी दो ना, इनके रोटी बेटी का रिश्ता करें, रोटी बेटी का रिश्ता करें, तब तो हम आपकी बात सच मानते हैं। नहीं तो सब ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये सब तोड़ने की साजिश है और कुछ नहीं है। जजमेंट का जो ये कहता है कि जो हम इसका वो सराहना करते हैं या इसका वो करते हैं, ये सरासर गलत है और ये देश के हित में नहीं है। वाल्मीकि हैं या मोची हैं या और जातियां हैं, वो तो लड्डू बांट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। वाल्मीकि दो तरीके के हैं। एक वाल्मीकि वो है जो मेहनत मजदूरी करता है, एक वाल्मीकि वो है जो पंडित है। जो पंडित है वाल्मीकि, वो पंडित ही आगे आ रहा है, वो शो नहीं कर रहा है कि मैं किस कैटेगरी से हूँ, लेकिन वो वाल्मीकि है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, वो वाल्मीकि है। लेकिन जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो सुबह निकल जाता है, शाम को आता है, और बच्चे उसके इधर उधर भटक के वो पढ़ते लिखते भी नहीं है, ठीक है ना, वो उसमें सोचने की ज़रूरत है। और कोटा जो है, उनको कौन कहता है नहीं मिला, सबको कोटा मिला, लेकिन लेने का हक एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए सबको, जितनी भी जाती हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसका विषय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वो किसकी भलाई में है और किसके खिलाफ है। चूँकि जब से ये डिसीजन आया है, वाल्मीकि, चमार, जाटव, महार, मीणा वगैरह जो जातियां हैं एससी एसटी की, इनमें आपस में थोड़ा सा मनमुटाव सा हो गया है। आखिर ये वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। अनिल कुमार जी, क्या लगता है ये जो डिसीजन आया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये डिसीजन नहीं आना चाहिए था। सवाल क्या है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये डिसीजन अच्छा है, वो लोग मानसिक तौर से वो कमज़ोर हैं और उनको वहीं तक रखा गया है जहाँ तक वो बोल सकते हैं। जैसे अभी इंटरव्यू हमारे सर का हुआ था, जो हमने सुना, उसमें और बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। जो राष्ट्र लेवल पे जो काम होते हैं, अभी बीजेपी जो बैठा है भारत सरकार में, वो अकल के अंधे लोग हैं और वो देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पूरा देश उन्होंने एक गुलामी के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा देश, जैसे पहले लोग राजा महाराजा जनता को गुलाम बना के रखते थे, वैसे ही हम इन लोगों को बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में संसद भवन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? जिस टाइम वो संसद भवन बना तो वहाँ से विगुल बच चुका था, सेंगोल रख दिया। वहाँ पे क्या किया इन्होंने, वहाँ पे इन्होंने ये किया कि वहाँ एक डंडा लेके आए, वहाँ के हमारे राष्ट्रपति का राइट नहीं दिया इन्होंने, और हमारे कोई भी जो हमारे बुजुर्गाना है और हमारे सीनियर लीडर हैं
वहाँ किसी को इन्होंने इनवाइट नहीं किया। ये लोग बाहरी लोग हैं और ये लोग किसी तरीके से हमको एक तरफ बिछाड़ के इधर उधर करके ये लोग क्या चाहते हैं इस देश में, इनको गुलाम रखो, ना इनको पढ़ाया जाए, ना इनको कोई किसी चीज़ में इनको आगे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें ये कहा गया है कि जो आरक्षण से जातियां महरूम रह गई हैं, जिनको पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है आरक्षण का, चाहे बुनकर हो, चाहे मोची हो, चाहे वाल्मीकि हो, यदि इन जातियों को मौका मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? क्लास जातियों में वर्गीकरण किया जाएगा, क्रीमी लेयर लगाया जाएगा और नई सूची बनाई जाएगी। इन जातियों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। मोची, बुनकर और वाल्मीकि वगैरह जो जाति ज़मीन से जुड़ी रही हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सबके लिए लिखा है, और वो सारी चीज़ें आरक्षण का वो दे चुके हैं। उसमें उसको हटाने के लिए ये ज़बरदस्ती जो आप कहते हैं स्वर्ण लोग हैं या ये सब लोग आते हैं, इनके इतने संपन्न लोग हैं, अगर इनको लगता है कि इनके लोग ये इतने गरीब हैं, इतने वो हैं, तो इनको इतना फंड है इनके पास में, वहाँ ये दे के उनको आगे बढ़ा सकते हैं। आज जितना भी फंड आता है एससी के नाम से आता है या एसटी के नाम से आता है या किसके नाम से आता है, जो उनके गुलाम हैं वो वहाँ तक उन तक पहुँचाते नहीं हैं। गांव में जाइए, सर्वे कीजिएगा, किसी भी एससी के पास इतनी ज़मीन नहीं है जिससे कि बिगर रोज़गार के वो उसको गुजर बसर कर सके। और इस भूमि के मालिक ये लोग हैं, इस भूमि के मालिक ये लोग हैं। इनको वंचित किया गया है शुरू से आज तक। जातिवाद का इतना गंदगी डाल दिया इन लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने बड़े गंद हैं देश के अंदर, और ये आती है सफाई व्यवस्था की बात, और ये और अपने जो भी हैंड के काम हम लोग जानते हैं, ये हम लोग को वहाँ वो सुविधा नहीं देते हैं जिससे कि हम लोग उसमें संपन्न हो सकें। जब मंदिर बनता है, हमारे गोविंद जी थे राष्ट्रपति, वो भी धोखा खा गए। हमारी मुर्मू साहब हैं, ये तो सरेआम धोखा खा रही हैं। इनको क्या करना चाहिए, जितने भी एससी एसटी जितने भी हमारे लीडर हैं, इनको ऐलान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के और पूरी मीडिया को साथ लेके इनको ऐलान करना चाहिए, वहाँ से रिजाइन देना चाहिए और एक अपना प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इनको अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इनको पद रहते हुए इनको रिजाइन देना चाहिए। और ये सब जो चल रहा है, आज इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। और जो भी अधिकारी बैठते हैं, अगर वहाँ पे 50 अधिकारी हैं, 1-2 आया और आपकी गिनती नहीं है, किसी भी स्टेट में आपको अगर कोई अच्छी पोस्ट पे हैं, आपको भेज दिया है तो आपको मार दिया जाता है। तो आप किस ख्याल में क्या देंगे आपको? ये आपके दिल, गुर्दे, कलेजी सब निकाल के भेज देंगे आपके। इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने सब तो ठेकेदारी में कर दिया है। सारा टोटल इन्होंने ठेकेदारी का मतलब एक गुलाम गिती में लिया है, जहाँ जो पहले 40 साल से वो सेवा कर रहा है देश की, और वो आज वो आके उसके जो परिवार है, उसकी जो उम्मीद है कल को उसकी डेथ हो जाए, ना तो उसको पेमेंट मिल पाता है और ना ही उसको आगे किसी को नौकरी मिल पाती है। तो ये ठेकेदारी प्रथा कर दी है, जो कि 8-10 हज़ार में ये लोग सर्विस करते हैं अब जाके। तो वो सारा पैसा ये गमन कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है पैसा? अगर हम इसका सर्विस का ये इतने अगर सत्यवादी लोग हैं, तो पहले तो इनको ये सारे पद छोड़ देने चाहिए। श्रवण जाति है, जितने भी लोग बैठे हैं, और जितने भी ये ज़मीन है, यहाँ की जो ज़मीन है देश की, ये भीलों की ज़मीन है, द्रविड़ों की ज़मीन है, ये इनको इसका किराया देना चाहिए। ये किराया, इसका किराया देना चाहिए, इन भीलों को देना चाहिए। ये लोग जितने भी एससी एसटी हैं, ये सब भील लोग हैं। इनको जितने भी इनके राजमहल बने हुए हैं, इनके किले बने हुए हैं, इनके पास खेत है, इनके पास में इनकी कंपनी चल रही हैं, ये इस देश से तो कमा रहे हैं, इनकी धरती से तो कमा रहे हैं। ये तो इनका राइट है, इनको देना चाहिए इनको। और जो इनकी नस्लें हैं, वो जो इनका हक मार के खा रही है, वो हराम की नस्लें पैदा हो रही है, वो इनको आज जो है इन्हीं का खा रहे हैं, इन्हीं को आँख दिखाते हैं वो लोग। आप वाल्मीकि समाज से आते हैं सर, ये बताइए कि जो हमारे देश में झाड़ू मंच बने हुए हैं, झाड़ू आंदोलन करते हैं, आखिर वाल्मीकि समाज झाड़ू को क्यों नहीं छोड़ रहा है, कलम क्यों नहीं पकड़ रहा है? बाबा साहब ने भी कहा था कलम पकड़िए, झाड़ू छोड़ दीजिए, शिक्षित बनिए। शिक्षित बनना पहले दायित्व बनता है। आपके पास में कलम है ना, तो तलवार से भी ज़्यादा उसकी धार है, ये समझने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। बाकी जो ये जो झाड़ू है, ये सब है, इसके अंदर क्या है, ये जो लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं, और ये जो गवर्नमेंट है, इनकी सोच ये है कि अगर कल को ये लोग निकल जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं या आगे कुछ कर लेते हैं, तो हमारा ये सब मल कौन साफ करेगा, या हमारा ये सब इनको ये क्या करेगा? वहाँ पहले तो गाँव के अंदर आज की भी बात है,
गाँव में क्या करते हैं कि उसको बेचारे को गोबर उठाने के लिए बुलाते हैं और उसको रोटी पे और 6 महीने के नाश्ते पे उसको रखते हैं, वो दिया दिया नहीं भी दिया। किसके दबाव में आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो झाड़ू सर? जो झाड़ू वाले लोग हैं, जो झाड़ू का पैसा करते हैं, जो झाड़ू के लोग हैं, जो झाड़ू वाला पैसा करते हैं, उनका तो रोजगार इनसे जुड़ा हुआ है। जो आज की ताती है, जो आज के सर आज के युवा भी झाड़ू पकड़ रहे हैं। नहीं, आज के युवा जो झाड़ू पकड़ रहे हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कैटेगरी, ये कैटेगरी से इनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। दबाव है क्या इन पे? सर मेंटली अभी देखिएगा, जितने भी पुनर्वास कॉलोनी हैं, जितने भी पुनर्वास कॉलोनी है या अच्छे जहाँ इनके जैसे SC ST ये लोग रहते हैं, वहाँ ज़बरदस्ती इन्होंने ठेके खोले हुए हैं, ज़बरदस्ती शराब के ठेके खोले, नशे की चीज़ें बिकती हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ इनके बाबा साहब मिल गए हैं आपको 100 साल पहले, आप बाबा साहब को नहीं पढ़ते हैं। आपने जो है सुनिए, आप रामायण पढ़ लेंगे वाल्मीकि की, जिन्होंने कलम पकड़ी वाल्मीकि ने कलम पकड़ी, आपने झाड़ू पकड़ ली। सर बाबा साहब को आप पढ़ रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है बाबा साहब को नहीं पढ़ रहे हैं। ये कमी रही है उनके जो बुजुर्गान थे, उनकी कमी रही है कि अपना एक संगठन बना के एक बाबा साहब का कोई प्रचार नहीं किया उन लोगों ने, बाबा साहब को लेके चले नहीं वो लोग। अब उनकी आंखें खुली हैं, अब वो सब प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं आस्ते आस्ते, और उनको आना चाहिए। और ऐसी कोई भी घटना होती है, कभी भी उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारे 85% लोग हैं, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं या इनको ऐसे नींबू हम निचोड़ते ना, ऐसे करके निचोड़ना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो इनका पूरा जूस भी निकाल देंगे हम लोग। 2014 में कहा था मोदी जी ने गुजरात में कि जब सफाई कर्मी सीवर में उतरता है तो उसको एक आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? वो ये भी कह रहे थे कि सफाई कर्मी का सफाई करना पेशा नहीं है, वो उसका एक आध्यात्मिक सुख है। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? ये क्या बयान किस तरफ इंगित करता है? ये तो उनका प्रोपेगेंडा है, ये तो गलत उनका बयान है, गलत उनका बयान है। मैं ऐसे लोगों को, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ऐसे लोगों को मेरे घर में आके सफाई करे, मेरे घर में सफाई करे, मैं उसको तनख्वाह देता हूँ, कितना आदमी सुख उसको मिलता है, फिर मैं उससे मैं पूछता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं, मैं कहता हूँ मेरे घर में सफाई करा के मैं तेरे को सैलरी दूंगा। ये गुमराह कर रहे हैं क्या? ये गुमराह कर रहे हैं क्या सफाई कर्मियों को? कर रहे हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये क्या है, अभी अल्फाज गलत निकलते हैं, कहना नहीं चाहिए। जो कुछ लीडर हैं इनके गुलाम हैं और कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा और कुछ इनको फ़ायदा भी नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन जो ये इस तरीके से इन्होंने बात की है कि सुकून मिलता है, शांति मिलती है, क्या जिसके पैर धुले हैं या गटर में आज सारी बिरादरी घुसती है, जाट भी घुसता है, गुजर भी घुसता है, पंडित भी घुसता है, कोई बिरादरी। लेकिन बदनाम कौन है? ये लोग हैं, इनको टारगेट बनाया जाता है। मैं बहुत सारे मुस्लिम को जानता हूँ जो गटर में घुसते हैं, सफाई का पैसा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम लोग यूनियन भी चलाते हैं, OBC बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पंडित तक उसमें, गुजर तक सारा उसमें घुसते हैं। क्यों नहीं कहते कि हमारा काम है सफाई का काम तो वो लोग कर रहे हैं। मायावती ने 1,25,000 करोड़, 1,25,000 लोग की भर्ती का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने सुना उसको। उसने कहा कि वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती। हम उनसे पूछना चाहते थे कि भाई क्या वाल्मीकि समाज में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है क्या? उनको लिए कोई अच्छा जॉब नहीं है? और उसमें लगा कौन है? उसमें लगे हैं सारे जाट, सारे श्रवण जाति लगी है। आज सर्वे कर लो, आज उनकी काम तो सफाई कर्मी का वही कर रहा है वाल्मीकि उसमें सर। वहाँ पे उनको कोई रोजगार नहीं दिया जाता। गांव में वो अनपढ़ लोग हैं, उनको वो गुलाम बना के रखते हैं, उनको 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, शाम को रोटी मिल जाती है, वो वहीं तक उनकी ज़िंदगी उनको बना के रख दिया है। वो बाहर जब निकलेंगे उनको पता चलेगा कि हम लोग कितने पीछे हैं। बाबा साहब इनके लिए करते 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 वो पूरा परिवार उन्होंने खपा दिया, लेकिन इनकी मानसिकता को इन्होंने चेंज नहीं होने दिया। अगर ये लोग चेंज हो जाते हैं तो यहाँ का रोटी का, बेटी का, ज़मीन का, जायदाद का ये सारा हक मारने का ये इनके गिरवान को पकड़ के खड़े हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं सीखने देते, ना इनको पढ़ने देते हैं, ना इनको कोई आगे का कोई रास्ता इनको बताते हैं, ना इनके लीडर बताते हैं। वो सिर्फ क्या है कि मेरे को पोस्ट मिल गया तो मैं राजा हो गया, या मेरे को कोई किसी CM ने फ़ोन कर दिया तो मैं CM का आदमी हो गया। अरे वो तुमको कुत्ता बना के रखा हुआ है, तुम एक जानवर की ज़िंदगी जी रहे हो। अरे ऐसी ऐसी सीटें हैं, ऐसे ऐसे स्टेट हैं जो हमारे SCO के हैं, CM की सीटें पड़ी हैं। इन लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं, उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। और जितना भी नशे में इनको ये चीज़ें, जितनी ये चीज़ छोड़ देंगे, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना सोचेंगे, इनको कामयाबी अपने ऊपर अपने आप मिल जाएगी। और इनको स्वयं अपने आप करना पड़ेगा
किसी के ऊपर किसी के भरोसे नहीं करना पड़ेगा। मैंने जो देखा है वो जाटों का एरिया है सारा। हालांकि जब गांव के सब होते तो मामा आने ही लगते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत नीच किस्म की सोच है। कभी आपने झेला है जातिवाद अपनी जिंदगी में अब तक? मैंने क्या हुआ, मेरे मामा के लड़के गाड़ी में वो शादी में गाड़ी लेके गया और हमारे मामा के बच्चे ने गाड़ी जाट की हुई थी। तो मेरी तो पर्सनल गाड़ी थी, मेरी किराए की नहीं थी। मैं गया तो मैं शादी में जाऊंगा तो अपने हिसाब से जाऊँ ना। तो वहाँ पे वो उसकी जो सोच देखी मैंने, और अच्छे घर से था वो, उसकी जो सोच देखी, वो कहने लगा कि भाई ये गाड़ी है तुम्हारी, इसको ले जाओ ना। भाई गाड़ी वो जाएगी वो भी घर पे, आपकी भी वहीं जानी है। मैं क्या, मैं तो उसकी अपनी गाड़ी है, उसको ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ तो मेरी मर्जी है। आप तो किराए पे चला रहे हो ना भैया, आपको जैसे कहा गया वैसे करो। तो कह रहा जी आप नहीं जानते हमें। मैं क्या भैया देखो मेरी बात सुनो, जिस टाउन में आप हो ना, ये गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, हम वो नहीं है। हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपको, इतनी ताकत रखते हैं पूरा गांव खाली कर देंगे हम। बेशक आपके पास सब कुछ है, बस रहने दीजिएगा, ये मेरे घर का प्रोग्राम है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो आज भी सोच उनकी वही है। उनको वो लोग नहीं चाहते। अभी इलेक्शन होते हैं, कई बार वीडियो आती है, अरे एससी को वोट नहीं देना, अरे वो हम नहीं तो हमारे ऊपर जूता रख लेंगे। ऐसी गंदी सोच है इन लोगों की, और इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश में रह रहे हैं, भाई काय को रह रहे हो भैया तुम इस देश में? ये तो एससीओ का देश है ना, भीलों का देश है। भागो यहाँ से, किसने कहा आपको यहाँ रहने के लिए? जाओ जहाँ से आए हो आप लोग। तो इनको ये नस्लें जितनी भी हैं, अदर नस्लें, बहुत हराम नस्लें हैं, ये हमारे SC ST फॉर्म को इनको समझना चाहिए। और जिस दिन हम लोग समझ लेंगे ना, एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं PM बनूँगा, मैं CM बनूँगा, नहीं। जो हमारे इस लेवल के लोग होंगे उनको हमें चुनना होगा, उनको आगे फ्रंट पे लाना होगा। मनोवादी मीडिया वो गलत मैसेज देती है, जो अच्छी मीडिया है उनको लाना नहीं, वो आगे फ्रंट पे नहीं आने देते उनको भी। यहाँ पर भी जातिवाद है, मीडिया के अंदर भी जातिवाद है। तो इसके लिए आज जो भी हमारा सिस्टम बनेगा, क्योंकि देश हमारा है, वो हमें पता है हमें अपने देश को कैसे चलाना है, उसकी ज़रूरत है हमें एक साथ एकजुट होना। और ऐसे कोई भी बयान अपने कौम के लिए, अपने उसके लिए नहीं देना चाहिए, इससे हम लोग बिछड़ रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। और ये जाति पातिवाद वाला ये सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। हम एक हैं और एक है, और बाबा साहब के पद चिन्हों पे हमको चलना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपका कीमती समय लेते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जय भीम, नमो बुद्धाय।